का सामना ना करना पड़े और इससे हमारी बचत रहे। और होपफुली इस वक्त पूरी दुनिया कोशिश कर रही है कि डेंगू की भी कोई वैक्सीन आ जाए, अल्लाह करे कि उसकी भी वैक्सीन आए, तो कम से कम हम वैक्सीन के मसले में तो बहुत तेज़ी दिखाएंगे और लगाएंगे। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह। बाकी जहाँ तक अच्छी खबर देना चाहूँगी मैं, क्योंकि आपको पता है आप लोगों से हर मरतबा मैं ये बात करती हूँ, इस वक्त तक हम 85 लाख फैमिलीज़ को हेल्थ कार्ड दे चुके हैं, जिनमें आपका डीजी खान डिवीज़न और साहिवाल डिवीज़न के जितने ज़िले हैं, 7 ज़िले, उन सबको मुकम्मल कार्ड मिल चुके हैं। उनका आइडेंटिटी कार्ड ही उनका कार्ड है और वो सेहत की सहूलतें ले रहे हैं। मई में ही हमने शुरू किया था, जो आज़ाद शुमार मेरे सामने आए हैं उसके मुताबिक इस वक्त लोग जो हैं उन्होंने अपने ऑपरेशन, अपना इलाज करवा चुके हैं, जो हमारे पास स्टेटिस्टिक्स आ रहे हैं। 1 जनवरी से पंजाब के बाकी, आपको पता है कि हमारे पास जो नादरा ने हमें इस वक्त स्टेटिस्टिक्स दे रहे हैं, वो कोई तकरीबन 2 करोड़ 93 लाख फैमिलीज़ हैं, जिनमें से 85 लाख को ऑलरेडी मिल चुका है। बाकी फैमिलीज़ को, हर फैमिली को हेल्थ कार्ड दिया जाएगा, जिसकी कीमत 10 लाख की लागत है। और वो 10 लाख की लागत में वो अपना खुदा न खास्ता घर में कोई बीमार हो तो उसका इलाज करवा सके, निजी अस्पतालों में भी, और अब हमारे जो अपने अस्पताल हैं वो भी उसमें पैनल होंगे, ताकि मरीज़ों पे किसी किस्म का, जब वो दाखिल होते हैं, किसी किस्म का बोझ ना पड़े। तो ये सबसे बड़ी खुशखबरी है कि अगर हम इंशाअल्लाह हेल्थ का कार्ड सबको दे दें, उसका ये बड़ा फ़ायदा होगा कि कोई भी इंसान जो है, कोई करते हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। मैं तो हमेशा सेहत की सबकी दुआ करती हूँ, लेकिन मकसद ये है कि इस मुल्क का भी तो आप पे हक़ है ना। आप 3 दफ़ा इसके प्राइम मिनिस्टर रहे, माशाल्लाह काफ़ी लंबा चौड़ा माल भी बना। पनामा लीक्स जो हैं वो हमने तो की नहीं थी, पनामा लीक्स लोगों ने की थी, आपके जर्नलिस्ट बरादरी ने की थी, मैंने तो नहीं की थी। वो अलहदा बात है कि सबसे पहले इलेक्शन कमीशन में मैं ही गई थी और मैंने जाके बात मुकम्मल कर लूँ ना। अब मकसद ये है कि वापस आए, उनके ऊपर जो जेल काटनी है वो जेल काटें आके। वजह यह है कि बड़े लीडर तो जेलों के अंदर बनते हैं ना, तो अगर उन्हें बहुत बड़ा लीडर बनना है तो वापस आएँ, अपना वक्त पूरा करें। और ये जो बाहर बैठ के बड़ी बड़ी बयानियाँ किया जाता है ना, ये बड़ा आसान काम है। ऑडियो लीक्स हो रही है, उसके बाद तो मियां साहब कहते हैं मेरी तो कोई नहीं हुई ना, मैं पूछ रही हूँ, मेरी तो कोई नहीं हुई ना। मैं तो अपनी ऑडियो लीक ही जो है ना उसको डिफेंड कर सकती हूँ। ये बाकी जिनकी ऑडियो लीक्स हो रही हैं वो अपने आप को खुद डिफेंड करेंगे। जी, ये बताइएगा कि सियासी मामला के दरमियान होने जा रहा है, नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहब हमसे बात करने से इनकारी कर दी। मैं तो फ़ोन करके उनके वालिद से पूछा